नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 55 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग रीजनिंग के 5 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में हर बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखने से पहले हम आपको बता दें कि आज की वीडियो हमने किस तरीके के प्रश्नों को शामिल किया। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा, कह रहा है शर्ट का संबंध पैंट से जिस प्रकार से, सेम इसी प्रकार से ताले का संबंध यहाँ किससे होगा, तो ये आपको बताना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, रेलवे, आईबीपीएस, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग के ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन जो हमारा होगा वो नंबर 3 से क्वेश्चन होगा। दोस्तों ये सीरीज हमको दे रखी होगी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से कौन सा नंबर है कि नंबर आपको बताना होगा। ठीक, सेम इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा ये रहेगा, लेटर एनालॉजी से क्वेश्चन। दोस्तों जिस प्रकार से ईवी से यहाँ पे 27 बना रहा है, सेम इसी प्रकार से जेक्यू से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमारा कौन सा अंक बनेगा वो आपको यहाँ पे बताना। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो हम लोग इसी प्रकार के क्वेश्चनों को शामिल किए। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों ये हमारा पांचवा क्वेश्चन, ये हमारा चौथा क्वेश्चन, ये तीसरा, ये दूसरा और ये पहला। ठीक है, तो इस पहले क्वेश्चन क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या भैया, पहला क्वेश्चन हमारा है नंबर 3 से, कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ लिया, वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर लाने की कोशिश करेंगे। तो जब भी आपको सीरीज में ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे 22-25 से क्या बना रहा है, 22-89 बना रहा है, यानी कि 22-25 से 22-89 बना रहा है, क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, सीरीज हमारी क्या हुई, बढ़ते हुए क्रम में चल रही है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 22-89 से क्या बन गया, 23-61 बन गया, यानी कि क्या हुई, सीरीज हमारी क्या हुई, प्लस के रूप में बढ़ी। ठीक है, अब 22-25 से भैया 22-89 बना तो कितने का गैप आया, तो आप कह दो भैया 22-25 और 22-89 के बीच हमारा गैप आ रहा है 64 का, यानी कि अगर हम 22-25 में 64 जोड़ दो तुम्हारा क्या बन जाएगा, 22-89 बन जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आप 22-89 और 23-61 के बीच गैप देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि 22-89 में हम क्या जोड़े कि हमारा 23-61 यहाँ पे बन जाए। तो आपने जैसे देखा 22-89 और 23-61 के बीच गैप हमारा कितने का आ रहा है, तो भैया इसके बीच का गैप हमारा आ रहा है 72 का, यानी कि कहने का मतलब ये है कि भैया 22-89 में अगर हम लोग 72 जोड़ेंगे तो हमारा 23-61 बन जाएगा। ठीक है, अब भैया बात आती है कि क्वेश्चन मार्क की संख्या हमारी क्या होगी, ये आपको यहाँ की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, कैसे निकालोगे, आपको कोई लॉजिक मिल रहा है भाई, देखो यहाँ पे 64 हुआ, 64 के बाद कितना बड़ा 72 हो गया, यानी कि 64 से 72 कब हुआ, तो भैया कह दो कि 64 से 72 के बीच गैप हमारे कितने का हो रहा है, 8 का गैप हो रहा है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से अगर आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है तो आपको 72 के बाद वाला गैप आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ का गैप कैसे निकालोगे, जब आपको पता होना चाहिए कि 64 से 72 कैसे बना, सेम इसी प्रकार से 72 के आगे वाला गैप, यहाँ वाला गैप निकाल लोगे। तो देखो भैया 64 और 72 के बीच जो हमारा गैप था 8 का था। ठीक है, सेम इसी प्रकार से 72 और ये वाला जो गैप होगा इसके बीच भी गैप हमारे कितने का होगा, 8 का होगा। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। तो क्या करोगे, 64 से आपने 72 बनाने के लिए 64 में 8 जोड़ दो, तुम्हारा क्या आ गया, 72 आ गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आप 72 में क्या करो, 8 जोड़ दो तो 72 8 हमारा क्या होता है, 80 होता है, यानी कि ये वाला गैप हमारा क्या हो जाएगा, 80 का हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, 80 गैप आ गया। अब इसी 80 को क्या करो 23-61 में आप जोड़ दो, तुम्हारी क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमको पता चल जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या करा, 23-61 को यहाँ पे लिखा और 80 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये एक हमारा ऐसे आ जाएगा, 8 से क्या हो जाएगा हमारा 14, 3 1 4 और 2, यानी कि 24-41 मतलब 24-41 आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि 24-41 जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, प्रश्न को बस आपको ध्यान से समझना था और क्वेश्चन का आंसर लाने की कोशिश करनी थी। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ड एनालॉजी क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग बोलते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से शर्ट का संबंध यहाँ पे पैंट से दे रखा है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे ताले का संबंध किस क्वेश्चन मार्क की जगह शब्द से होगा, ये आपको विकल्प से चुन के बताना। आपको कुछ नहीं करना है, प्रश्न को आपने ध्यान से देख लिया, कैसे करोगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए संबंध ढूंढिए। शर्ट का पैंट से किस प्रकार संबंध दे रखा है, तो आपको तो ये शर्ट और जो पैंट होते हैं क्या होता है, इनका आपस में मेल प्रकार का बनना है, यानी कि शर्ट जो पैंट होता है क्या हो रहा है, आपस में इसका मेल बनना है। ठीक है, शर्ट पैंट जैसे आप जानते हो जोड़ा बनना है एक प्रकार का। ठीक है, सेम इसी प्रकार से ताले का जोड़ा या ताले का मेल किससे बनेगा, भाई ताले का मेल दरवाजे से तो बनेगा नहीं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। किससे बनेगा, ऑप्शन नंबर बी चाबी से बनेगा। क्यों, क्योंकि जिस प्रकार से शर्ट पैंट का मेल, शर्ट का पैंट से मेल बनना है, सेम इसी प्रकार से ताले का मेल किससे बनेगा, भैया चाबी से बनेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का तीसरा क्वेश्चन देखने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारा लेटर एनालॉजी से क्वेश्चन है दोस्तों, आपने थंबनेल में देखा होगा, इस क्वेश्चन को हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार चल करेंगे, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। एग्जामिनर करता है क्या भैया, देखो यहाँ पे अक्षर दे देता है, अक्षरों से कोड किसमें बना देता है, अंकों में बना देता है। तो ऐसे सवाल हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे, आपको इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। देखो भैया यहाँ पे क्या दे रखा है, ईवी दे रखा है, ईवी से 27 कैसे बनाएगा, तो आप कह दोगे
आप क्या करो, ई और वी से 27 कैसे बनाओगे, तो देखो ई की प्लेस वैल्यू तुम्हारी होती 5, यहाँ पे दे रखा है 2, अगर आप पहले से कर रहे हो इस प्रकार से बनाने की कोशिश करो, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन ये क्या होगा, नहीं बनेगा। अब इसमें हमारा क्या हो रहा है, अगर क्या करो ई और वी की प्लेस वैल्यू से आप डायरेक्ट 27 बना लो, तो आपको पता भैया ई की प्लेस वैल्यू क्या होती 5 होती, ठीक है, और वी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती 22 होती है। अगर 5 और 22 को हम क्या करें आपस में जोड़ दें, तो 22 से 22 हमारे क्या होता है 27 होता है, जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आप जे क्यू दे रखा है, यानी कि क्या करोगे, जिस प्रकार से आपने ईवी से 27 बनाया, सेम इसी प्रकार से क्या करो जे क्यू से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बना लो। तो आपको पता होना चाहिए कि जे की प्लेस वैल्यू क्या होती है और क्यू की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, ठीक है। तो जे हमारे किस स्थान पे आता है, तो देखो भैया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यानी कि जे के स्थान हमारे क्या होता है 10वां। तो जब भी आपको प्लेस वैल्यू नहीं याद हो तो आप ऐसे कर लोगे, ठीक है। और क्यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है भैया, क्यू की प्लेस वैल्यू होती है हमारी, डायरेक्ट आप याद रखेंगे, क्यू की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 17, यानी कि जे की प्लेस वैल्यू तुम्हारी होगी 10 और क्यू की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होगी 17 होगी। इनको आपस में जोड़ दो, तो 10 और 17 हमारे क्या होता है 10 और 17 होता है हमारा, जोड़ने पे आता है 27, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कौन सा अंक आ जाएगा 27 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को आप तभी कर पाएंगे जब आपको प्लेस वैल्यू याद होंगी, जैसे कि ई और वी की प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ा 27 बना दिया, सेम इसी प्रकार से जे क्यू की प्लेस वैल्यू को हमने जोड़ा और यहाँ पे 27 अंक लिख दिया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा था, डी में दे भी रखा था। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का चौथा क्वेश्चन लेके आए, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग किस प्रकार से करेंगे, ये क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में सॉल्व करना है। लेटर सीरीज से क्वेश्चन है दोस्तों, लेटर सीरीज के अक्सर क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन हर बार ही पूछता है, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी क्यों ना ही कर रहे हो। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है दी गई अक्षर श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, यानी कि दोस्तों हमको यहाँ पे लेटर सीरीज क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिए, कौन से अक्षर आएंगे, अक्षर आपको यहाँ पे विकल्प से चुन के बताने हैं। तो किस प्रकार से बनाओगे, तो जब भी हमारे लेटर सीरीज या लेटर एनालॉजी या कोडिंग जब भी हमारे ऐसे प्रश्न आ जाए, तो क्या करो आप पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से कर लो, ठीक है। यानी कि यहाँ का पहला अक्षर हमारा बी और यहाँ का पहला अक्षर हमारा क्या डी है, यहाँ का पहला अक्षर हमारा क्या एफ और यहाँ का पहला अक्षर हमारा क्या एच है, और यहाँ का पहला अक्षर आपको क्या है बनाना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हर एक मतलब उसके कॉमा के बाद जो हमको वर्ड दे रखा है उसके हमने पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से कर ली। यानी कि देखो भैया बी से डी किस प्रकार से बनना है, डी से एफ किस प्रकार से बनना है, एफ से एच कैसे बनना है, मात्र 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो बी से डी बना, कैसे बनाएगा, तो कह दो भैया बी के बाद क्या था सी डी, यानी कि +2 करके हमारा डी बनना है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से डी से एफ कैसे बनना है, तो आप कह दो भैया डी के बाद क्या था ई एफ, यानी कि +2 करके एफ भी बनना है। एफ से एच कैसे बना, तो आप कह दो भैया +2 करके हमारा एफ बनना है, ठीक है। क्योंकि आपके बाद क्या था जी एच, अगर हमको एफ के बाद एच बनाना तो क्या आता है जी एच, यानी कि +2 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से जब हमारे पीछे +2 हो रहा है, तो सेम इसी प्रकार से क्या होगा, आगे भी +2 होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे निकालो, तो एच में क्या कर दो +2 कर दो। तो एच में जैसे आप +2 करोगे तो एच के बाद क्या था आई जे, यानी कि क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर हमारा क्या हो जाएगा जे हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ से गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको सबसे पहले क्या मिला जे, अच्छा कौन सा आया जे का आया, जे तो आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर सी और डी में दे रखा, ठीक है। यानी कि इन दोनों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन हमारा सही होगा। अब जैसे आप दूसरा अक्षर निकालोगे तो आपको राइट आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो राइट आंसर कैसे होगा, देखो भैया दूसरा अक्षर हमारे यहाँ क्या है पे ई है, यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा क्या है जी है, और यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा आई और यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा के, और यहाँ का दूसरा अक्षर आपको यहाँ पे बनाना। कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पे ई से क्या हो रहा है जी हो रहा है, तो ई के बाद जी कब आता है, तो ई के बाद भैया जी आता है 2 जोड़ने पर, यानी कि ई के बाद क्या था एफ जी। अगर मैं ई से जी बनाना तो क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे +2 करना पड़ रहा है। सेम इसी प्रकार से देखो जी से क्या बनाओगे आई बनाओगे, जी से आई कैसे बनाओगे, तो आप कहते हो जी के बाद कहते हैं एच आई, यानी कि +2 करने हमारा आई बनेगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे आई से के बनाओगे +2 करके, बस इसी प्रकार से आप क्या करोगे, यहाँ दूसरा अक्षर कैसे बनाओगे के में +2 कर दो, यानी कि के में जैसे आप +2 करोगे तो एल एम, यानी कि क्वेश्चन मार्क का दूसरा अक्षर हमारा क्या आ जाएगा एम आ जाएगा। जैसे आप के में +2 करोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा भैया एम आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में ही आपको जे के बाद क्या दे रखा है एम दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि भैया यहाँ पे के दे रखा है दूसरे स्थान पे, और दूसरे स्थान पे हमारा अक्षर क्या आया एम आया है, ठीक है। बस इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहीं से करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा सवाल आपको सॉल्व करके बताएंगे। अब तीसरा अक्षर कैसे बनाओगे, तो भैया तीसरे की तुलना तीसरे अक्षर से कर लो, यानी कि एच से जे बना लो, जे से एल बना लो, एल से एन बना लो, और एन से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तीसरा अक्षर बना लो। तो आपको पता है एच के बाद आई जे +2 करने पे आता है, जे के बाद एल दुख यहाँ दे रखा है, जे के बाद एल कैसे बनाओगे, तो जे के बाद भैया एल कैसे बनेगा के एल, यानी कि +2 करके एल बनना, +2 करके हमारे यहाँ पे एन बनना। सेम इसी प्रकार से +2 करने पर क्या बना लोगे, यहाँ पे जैसे एन में +2 करोगे तो हमारा क्या था ओ पी, यानी कि हमारा क्वेश्चन मार्क तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में पूर्ण रूप से दे भी रखा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए। अब इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग का 5वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको करेक्शन करना है। करेक्शन क्या करना है कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क की जो होगा ये नहीं होगा, ठीक है।
और कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प ना आके क्या होगा, गलत शब्द का चयन कीजिए, यानी कि गलत संख्या का चयन कीजिए, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा गलत टाइप हो गया है, इसको आप समझ सही कर लीजिएगा। कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, यानी कि प्रश्न चिन्ह भी छोड़ दीजिए। इसमें बस हमको बताना है सीरीज में कौन सी संख्या हमारी गलत है। ठीक है, मतलब सीरीज हमारी जो होगी एक जैसे नहीं, एक सीरीज हमारी क्रम से चलती है, यानी कि +1 +2 +3 +4 ऐसे हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, किस क्रम से चल रही तो वो सीरियल हमको देखना है। तो सीरीज में हमारा हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे 850 से क्या हो रहा है, 843 हो रहा है, यानी कि 850 से भैया क्या हुआ, 843 हुआ, 843 से यहाँ पे क्या हो रहा है, 829 हो रहा, 829 से 808 हुआ, 808 से 788 हो रहा, 788 से 745 हो रहा, 745 से यहाँ पे 703 हो रहा, यानी कि सीरीज हमारी क्या हो रही, घट रही। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे सीरीज को देखते ही। अब हमको घट रही, यानी कि 750 से भैया क्या हो रहा है, 743 हो रहा है, तो क्या हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, तो आपका तो भैया माइनस का 7 हो रहा है। ठीक है, यानी कि 850 से 843 के बीच माइनस का 7 हुआ। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आपने 843 और 829 के बीच गैप निकाला, तो कितने का गैप आ रहा है, तो आप घटा के चेक कर लेंगे। तो देखो भैया 843 में आप जैसे क्या करोगे, 29 घटाओगे तो यहाँ पे 13 में 9 जाएगा भैया, 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 2, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 1 मिनट, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 14, 1 आ जाएगा, यानी कि हमारा 843 और 829 के बीच गैप कितने का आ रहा है, माइनस का 14 आ रहा है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से क्या करोगे, 829 और 808 के बीच गैप देख लो, कैसे निकालोगे। तो देखो भैया आप डायरेक्ट घटा के देख लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 18, 18 में 9 जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 9। ठीक है, 1 मिनट ध्यान से देखिएगा, जो आप क्या कर रहे हो 829 में, 1 मिनट 829 में क्या कर रहे हो भैया, 808 घटाना है, तो भैया 9 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2, यानी कि 21 आ गया, माइनस 21 हो रहा। तो आपको प्रश्न में एक चीज़ देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिली कि यहाँ पे देखो ये 7 का 2 गुना हो रहा है, ये 7 का क्या हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, यानी कि इसके बाद जो हमारा गैप आएगा कहीं वो 7 का 4 गुना तो नहीं है। आपको चेक करना है, तो आप चेक ना करके क्या करो, 7 का 4 गुना ही होगा। ठीक है, लेकिन आप चेक कर लो कि हमारे 4 गुना का आंसर यहाँ पे दे रखा है, मतलब गैप दे रखा है कि नहीं दे रखा। आप क्या करो, आप 808 और 788 के बीच का गैप यहाँ पे देख लोगे, तो गैप कैसे निकालोगे, तो आप क्या करोगे, 708 में 788 घटा दोगे, तो जैसे आप घटाओगे तो 8 में 8 जाएगा, 0 बचेगा। ठीक है भैया, यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहीं पे 0 बचा, और ये हमारा क्या है यहाँ पे देखो, इससे खांसी 0 में 8 घटेगा नहीं, तो क्या करो 10, 10 में से 8 जाएगा 2, यानी कि घटाने पे हमारा क्या आ रहा है भैया, माइनस का 20 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारा आना क्या चाहिए, यहाँ हमको यहाँ पे गलत संख्या मिल गई। गलत संख्या हमारी क्या होगी, यहाँ पे गलत संख्या होगी हमारी 788। क्यों गलत हो रही है, क्योंकि देखो भैया हमने 829 से 808 तक तो बना लिया था। ठीक है, लेकिन जैसे हमने 808 के बाद यहाँ पे 788 बनाने की कोशिश की तो हमारा गैप नहीं आ रहा है। गैप क्या है, देखो भैया 7, यहाँ पे गैप हमारा क्या हो रहा था, 7 का यहाँ पे 2 गुना हुआ, यहाँ पे 7 का क्या हुआ, 3 गुना हुआ, तो जाहिर सी बात भैया यहाँ पे 7 के 3 गुना बाद क्या होगा, 7 का 4 गुना होगी, यानी कि यहाँ का गैप हमारा क्या आएगा, 28 आएगा। ठीक, बस आपको ये समझना। तो हमारे यहाँ पे ऐसी संख्या होगी जिसका अंतर यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, माइनस का 28 आना चाहिए। ठीक है, और 28 के बाद क्या होगा, अब 28 के बाद किसका गैप होगा, तो देखो भैया अब यहाँ पे 4 गुना हुआ, तो अब क्या होगा, 7 का यहाँ पे होगा 5 गुना, यानी कि 800, यहाँ पे जो संख्या आएगी वो संख्या और 745 के गैप कितने का हमारा होगा भैया, 5 गुने का होगा, यानी कि 35 का होगा माइनस का, और 35 के बाद किसने गैप होगा, देखो 7 में 35, 7 से क्या हो जाएगा 42, यानी कि लास्ट में माइनस गैप 42 का माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया देखो 745 और 703 के बीच गैप हमारा कितने गैप आ रहा है, 42 का ही आ रहा होगा। चेक कर लीजिए, क्यों चेक कर रहे हैं, देखो आपको समझ में आ जाएगा। देखो 5 में 3 जाएगा तो भैया हमारा 2 बच रहा है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से 4 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 में 0 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 4 ही बचेगा ना, 7 में 7 जाएगा तो 0 बचेगा, यानी कि 42 आ रहा है। ठीक है, जो कि हमने आपको पहले बता दिया था यहाँ पे लॉजिक लगा के। लॉजिक हमारा क्या लगा, देखो हमने क्या करा, 850 में 843 घटाया तो हमारा -7 आया, 843 में हमने 829 घटाया तो हमारा माइनस का 14 आया, 829 में हमने 808 घटाया तो हमारा 21 का आ गया। ठीक, माइनस का 21 आ गया। अब जैसे हम आप आगे बढ़े तो हमारा देखो हमको यहाँ पे लॉजिक मिल गया कि 7 से 14 वो 14 से क्या वो 21 हुआ है, यानी कि 7 की 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसे क्रम में सवाल की मतलब ये गैप हमारा बढ़ रहा है। तो 3 गुना तक तो ठीक था, हमारा 3 गुना के बाद क्या होगा भैया 7 की 4 गुना होगी, यानी कि यहाँ का गैप हमारे कितने का आना चाहिए, 28 का आना चाहिए। ठीक है, यानी कि कहने मतलब भैया ये कि 808 और 788 के बीच का गैप हमारा 28 का आना चाहिए, लेकिन गैप आ कितने का रहा है, यानी कि 20 का आ रहा है, यानी कि क्या होगा यहाँ पे 788 ना होकर कोई और हमारी संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, गलत संख्या का चयन कीजिए। तो इस सीरीज में हमारी गलत संख्या क्या हो जाएगी भैया 788, क्योंकि यहीं से हमारा लॉजिक क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। अब इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे हमारी कोई संख्या, ठीक है, आपको डाउट क्लियर नहीं हो रहा, देखो भैया अब इसके बीच को और 745 और 703 के बीच का हमारे कितने का आना चाहिए, माइनस का 42, आपने निकाल लिया ना। ठीक है, आपने घटा के भी देख लिया तो हमारा माइनस का 42 आ भी रहा है, तो सीरीज में हमारा लॉजिक सही लग रहा है। अब आपको जैसे आप कह दो कि भैया यहाँ पे 788 कौन सी संख्या आएगी, ठीक है, अभी आपको कभी कोई पूछता है संख्या कौन सी आएगी, ये आपको बताना होगा, तो अब क्या करोगे 828, देखो जिस प्रकार से आपने 829 में 21 घटाया तो आपकी क्या निकल के आ गई 808 आ गई। सेम इसी प्रकार से 808 में ये वाला गैप यहाँ को जो हमने ओरिजिनल गैप निकाला, सही वाला गैप जो है हमारा 28 का है, तो आप क्या करो 808 में 28 घटा दो, तुम्हारी गैप आ जाएगी, यहाँ की संख्या आ जाएगी 788 से कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो 8 में भैया 8 जाएगी तो क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, देखना ध्यान से, अब यहाँ पे क्या है 0, 0 में 2 घटेगा नहीं तो आप हासिल लोगे, 10 में से 8 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा भैया हमारा 8 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा 7, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 780 होगा।
ना कि 788। अगर पेपर में आपसे पूछ रहा है तो आप ऐसे भी बता देंगे, ठीक। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत संख्या पूछी थी। गलत संख्या हमारी क्या है यहाँ पे, 788। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के 5 के 5 प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों आज के 5 के 5 प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप लोगों को 15 अगस्त की बहुत सी ढेर सारी शुभकामनाएं।